फिल्म शुरू होती है जहां हम टेस नाम की एक महिला को देखते हैं जो एक एयरबीएनबी पर आई है जिसे उसने किराए पर लिया है। जब वह चाबी पाने के लिए कोड डालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि चाबी गायब है। टेस ने मदद के लिए किराया कंपनी को फ़ोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली और उसने कार में इंतजार करने का फैसला किया। अचानक वह देखती है कि घर में लाइट जल रही है और जांच करने के लिए घंटी बजाती है। कीथ नाम का एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और टेस उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उन्होंने 2 अलग-अलग वेबसाइटों के जरिए एक ही घर बुक किया है। कीथ उसके आरक्षण की जांच करता है और उसे अंदर आमंत्रित करता है ताकि वे कंपनी को कॉल कर सकें। टेस कीथ से अपनी बुकिंग दिखाने के लिए कहती है और उसे यह वास्तविक लगती है। टेस का कहना है कि वह बाहर जाएगी और होटलों की तलाश करेगी। कीथ ने उसे अंदर रहने और अपने होटलों की तलाश करने की सलाह दी। उनका कहना है कि इस समय पड़ोस सुरक्षित नहीं है और टेस इससे सहमत हैं। होटल खोजते समय टेस को कोई भी होटल नहीं मिला क्योंकि वे भरे हुए थे। कीथ का कहना है कि शहर में एक प्रदर्शनी चल रही है जिसके कारण होटल भरे हुए हैं। वह टेस से कहता है कि वह यहाँ रात बिता सकती है और कहता है कि वह सोफे पर सोएगा जबकि वह बेडरूम ले सकती है। टेस झिझकती है लेकिन अंततः सहमत हो जाती है और रात बिताने के लिए अपने कपड़े बदल लेती है। कीथ ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए रसोई में आमंत्रित किया और वे बातें करने लगे। टेस का कहना है कि वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता के लिए सहायक के रूप में काम करने के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ आई थी। बात करते समय उन दोनों को एहसास होता है कि उनके हित समान हैं और वे अच्छा समय बिताते हैं। वे संगीत और प्रेम जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं और दोस्त बन जाते हैं और कीथ टेस को अपना बिस्तर ठीक करने में मदद करता है। सोते समय टेस को एक शोर सुनाई देता है और वह उठती है और अपने कमरे का दरवाज़ा खुला पाती है। वह कीथ को ढूंढने जाती है जो नींद में बात कर रहा है और उसे जगाकर दरवाजे के बारे में पूछती है। कीथ का कहना है कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए टेस ने अपना दरवाज़ा बंद करने और वापस सो जाने का फैसला किया। सुबह में उसे कीथ का एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वह काम के लिए बाहर गया है और उसने चाबी लॉक बॉक्स में छोड़ने के लिए कहा। टेस चाबियां छोड़ देती है और देखती है कि उसके घर के आसपास के सारे घर खाली और परित्यक्त है और उसे डर लगता है। टेस शहर में जाती है और फिल्म निर्माता के साथ उसका इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू अच्छा रहा और फिल्म निर्माता ने टेस को सलाह दी कि वह जिस क्षेत्र में रह रही है उसमें सावधान रहें। घर वापस लौटने पर एक बेघर आदमी उसका पीछा करता है और उसे वहां से चले जाने के लिए चिल्लाता है। वह डर जाती है और मदद के लिए पुलिस को बुलाती है जो कहती है कि वे कुछ देर में किसी को भेजेंगे। जब वह बाथरूम में जाती है तो उसे कोई टिश्यू नहीं मिलता है और वह बेसमेंट की जांच करने का फैसला करती है। उसे बेसमेंट में टिश्यू मिलते हैं और वह उन्हें लेने के लिए नीचे जाती है लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह वहीं फंस जाती है। उसका फ़ोन कमरे में है और चाबियां उसकी जेब में हैं, इसलिए वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती। दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ खोजते समय उसे एक दीवार में एक रस्सी मिली। वह एक दीवार के अंदर छिपे गलियारे को प्रकट करने के लिए रस्सी खींचती है और वह उसका पता लगाने का फैसला करती है। गलियारा एक कमरे की ओर जाता है जिसमें एक कैमकॉर्डर, एक दागदार गद्दा, एक बाल्टी और एक खून से सना हुआ हाथ का निशान है। टेस डर जाती है और कीथ को बाहर खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है। कीथ उसे कांच की खिड़की खोलने और तहखाने से बाहर आने में मदद करता है। टेस कीथ को छिपे हुए गलियारे और तहखाने में मिले अजीब कमरे के बारे में बताती है। कीथ ने जाकर कमरा देखने का फैसला किया लेकिन टेस ने उसे ऐसा करने से मना किया और वहां से जाने का फैसला किया। कीथ ने उससे कहा कि जब तक वह नीचे नहीं जाता तब तक वह ऊपर ही इंतजार करे, कहीं ऐसा न हो कि वह भी बेसमेंट में बंद हो जाए। कीथ नीचे चला जाता है और टेस ऊपर उसका इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब कीथ वापस नहीं आया तो टेस ने गेट को ब्लॉक करने के लिए एक कुर्सी छोड़ दी और नीचे चली गई। वह गलियारे में छिपे हुए कमरे में जाती है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कीथ वहां नहीं है। अचानक उसे छिपे हुए गलियारे से जुड़ी एक भूमिगत सुरंग दिखाई देती है जिसमें कई सीढ़ियां हैं। वह कीथ को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है और उसकी तलाश में नीचे जाती है। नीचे उसे कुछ पिंजरे मिले और अचानक कीथ उसके पास आया और उसे बताया कि यहाँ नीचे कोई है। कीथ का कहना है कि किसी ने उसे काट लिया और घायल कर दिया।
टेस डर गई और उसे वहां से जाने के लिए कहा। अचानक उन पर एक नग्न, विकृत महिला द्वारा हमला किया जाता है जो एक राक्षस की तरह दिखती है। राक्षस कीत को पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी को दीवार से टकराकर मार डालता है और टेस मदद के लिए चिल्लाती है। अगले दृश्य में हम एजे नाम के एक अभिनेता को देखते हैं जो अपनी कार चला रहा है और उसे अपने मैनेजर का फोन आता है। मैनेजर ने एजे को सूचित किया कि उसे एक टेलीविजन श्रृंखला से इस आरोप के कारण निकाल दिया गया है कि उसने अपनी सहकलाकार मेगन के साथ बलात्कार किया था। यह सुनकर एजे हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे बदनाम करने के लिए यह सब झूठ है। मैनेजर ने उसे शांत होने और जांच जारी होने तक इंतजार करने के लिए कहा। मैनेजर ने एजे को सूचित किया कि मेगन उसके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है और जल्द ही यह कहानी मीडिया में आ जाएगी। एजे अपने वित्त पर चर्चा करने के लिए अपने अकाउंटेंट से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उसे अपने मामले लड़ने के लिए कुछ पैसे जुटाने के लिए अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की आवश्यकता होगी और एजे ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। अपनी संपत्ति बेचने के लिए हवाई अड्डे पर जाते समय उसे पता चला कि कहानी प्रकाशित हो चुकी है। वह अपने वकील से पूछता है कि क्या वह मेगन को कॉल कर सकता है और इसे सुलझा सकता है, लेकिन उसका वकील उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। एजे अपनी एक संपत्ति की चाबियां उठाता है और हमें पता चलता है कि यह वही घर है जिसे हमने पहले देखा था। वह घर में प्रवेश करता है और गेट को अवरुद्ध करने वाली कुर्सी पाता है और उसे हटा देता है और बाथरूम में और चीजें पाता है। वह टेस और कीत का सामान अभी भी घर में पाता है और अधिक जानने के लिए अपने मैनेजर को कॉल करता है। उनके मैनेजर ने उन्हें सूचित किया कि पिछले 2 सप्ताह से कोई भी घर किराए पर नहीं ले रहा है। बाद में एजे एक क्लब में अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि वह जबरदस्ती अपने सहकलाकार के साथ सोया था। वह नशे में घर आता है और यहाँ तक कि मेगन को फोन करके माफी मांगने के लिए एक संदेश भी छोड़ता है। सुबह एजे को कार की चाबियां मिलती हैं और वह बेसमेंट की जांच करने का फैसला करता है। वह एक टॉर्च और चाकू लेता है और तहखाने में जाता है और गुप्त गलियारे और कमरे का पता लगाता है। एजे ने यह सोचकर बेसमेंट में अतिरिक्त जगह मापने का फैसला किया कि इससे कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि वह घर बेचना चाहता है। गलियारे को मापते समय उसे दूसरा कमरा मिलता है और वह सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला करता है। नीचे उसे एक कमरा मिला जहां एक टीवी चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि अपने बच्चे को स्तनपान कैसे कराएं। अचानक उसका माप टेप खींच लिया जाता है और एजे पर राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। राक्षस एजे को पकड़ लेती है और उसे एक छेद में फेंक देती है जहां उसकी मुलाकात टेस से होती है जो अभी भी जीवित है। आगे हमें 1980 का फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां हम फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो घर का मूल मालिक है। वह सुपरमार्केट जाता है और अपने नए बच्चे के जन्म के लिए कुछ चीजें खरीदता है। घर वापस आते समय वह एक महिला का पीछा करता है और मरम्मत करने वाले के रूप में उसके घर जाता है और उसकी खिड़कियां खोल देता है। हमें पता चला कि फ्रैंक महिलाओं का अपहरण करता है, उनके साथ बलात्कार करता है और उन्हें तहखाने के कमरे में बंधक बनाकर रखता है और उनकी संतानों के साथ भी बलात्कार करता है। वर्तमान समय में टेस और एजे को राक्षस ने एक छेद में बंद कर दिया है। टेस ने एजे को शांत रहने और चिल्लाने से बचने के लिए कहा जो राक्षस को परेशान करता है। टेस का कहना है कि राक्षस को द मदर कहा जाता है और वह सोचती है कि वे दोनों उसके बच्चे हैं। माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए दूध की बोतल नीचे करती है और टेस कहती है कि वह बस उन्हें दूध पिलाना चाहती है। टेस बोतल से पीता है लेकिन एजे बोतल से नहीं पीता है। माँ नीचे आती है और टेस को गले लगा लेती है और एजे पर गुस्सा हो जाती है। एजे को माँ खींच कर ले जाती है जो उसे जबरन स्तनपान कराती है। टेस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और भागने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ देती है। उसे पहले के बेघर आदमी से मदद मिलती है जो उसे चेतावनी देता है कि रात होने पर माँ उसके पीछे आएगी। वह अपना परिचय आंद्रे के रूप में देता है और कहता है कि वह वाटर टावर के पास रहता है। टेस उसे एजे के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें भी उसकी मदद करने की जरूरत है, लेकिन आंद्रे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। आंद्रे ने उसे अंधेरा होने से पहले शहर से बाहर चले जाने और कभी वापस न आने के लिए कहा।
बेसमेंट में भागने की कोशिश करते हुए एजे को एक और कमरा मिल जाता है और वह अंदर चला जाता है। कमरे में एजे को फ्रैंक मिलता है जो अब बूढ़ा और बीमार है और वह उसे माँ का एक और शिकार मानता है। टेस एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती है और मदद के लिए पुलिस को बुलाती है जो आकर उसे ढूंढती है। पुलिस टेस को लेकर घर वापस जाती है लेकिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने से इनकार कर देती है। उन्हें लगता है कि टेस नशेड़ी है और उस पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। एजे ने फ्रैंक को आश्वासन दिया कि वह पुलिस को बुलाएगा और कुछ वीडियो टेप ढूंढता है और एक चलाता है। वह फ्रैंक के अपराधों के सबूत देखता है और डर जाता है और फ्रैंक रिवॉल्वर से खुद को मार लेता है। टेस एक खिड़की तोड़ती है और अपनी कार की चाबियां ढूंढने के लिए अंदर जाती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। जब माँ घर से बाहर आती है, टेस अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है और उसे मार देती है। एजे को बचाने के लिए टेस बेसमेंट में लौट आती है और एजे वहां से भागने के लिए फ्रैंक की बंदूक ले लेता है। एजे, यह मानते हुए कि आ रहे कदम दमदर के हैं, गलती से फ्रैंक की बंदूक से टेस को गोली मार देता है। टेस को चोट लगी है लेकिन वह मरी नहीं है और दोनों घर से भाग जाते हैं और पाते हैं कि माँ गायब हो गई है। टेस और एजे ने जल टावर पर जाकर आंद्रे के साथ आश्रय लेने का फैसला किया। आंद्रे ने उन्हें बताया कि माँ इस घर में 40 साल से रह रही हैं और यह उनके पिता फ्रैंक का है। आंद्रे का कहना है कि वह अपने पीड़ितों के साथ फ्रैंक के अनाचार के कारण एक राक्षस की तरह बन गई है। एजे ने टेस पर गोली चलाने के लिए उससे माफी मांगी और कहा कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। अचानक माँ अंदर आती है और आंद्रे पर हमला करके उसका हाथ काट देती है और उसे पीट कर मार डालती है। टेस और एजे वहां से भाग जाते हैं और पानी के टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं और माँ उनका पीछा करती है। टावर के शीर्ष पर एजे देखता है कि माँ ऊपर आ रही है लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। वह खुद को बचाने का फैसला करता है और टेस को यह सोचकर टावर से धक्का दे देता है कि माँ उसके पीछे चली जाएगी। माँ उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदती है और एजे देखता है कि दोनों मर चुके हैं। एजे नीचे जाता है और पाता है कि टेस अभी भी जीवित है और कहता है कि उसके पास अपने लिए कोई विकल्प नहीं था और उससे सॉरी कहता है। अचानक माँ उठती है और एजे को पकड़ लेती है और उसकी आंखें फोड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। माँ टेस को सांत्वना देने का प्रयास करती है लेकिन वह फ्रैंक की बंदूक से माँ को गोली मार देती है। टेस लंगड़ा कर चल देती हैं और हम सूर्य को उगते हुए देखते हैं।